बिहार की सियासत में इन दिनों फिर से हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इशारों में दावा किया कि राज्य में महाराष्ट्र जैसा खेल दोहराया जा सकता है। सबसे अहम बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में एसआईआर शब्द चर्चा में आ रहा है, जिसे कुछ लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो कुछ सिस्टमैटिक इंटरनल रिलिगमेंट जैसे मान रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बात तब गरमाई जब बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि कई जेडीयू विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं और बिहार में जल्द वैसा ही बदलाव होगा जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना में बगावत के बाद हुआ था। उन्होंने खुलकर कहा कि उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, बस नीतीश कुमार के लिए नहीं। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कहीं बीजेपी अंदर खाने कोई ऑपरेशन तो नहीं चल रहा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि एसआईआर शब्द महज एक सांकेतिक नाम हो सकता है, जो विधायकों की निगरानी, असंतोष की पहचान और संभावित बगावत को संगठित करने की आंतरिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम काम करने में विश्वास रखते हैं, राजनीति करने में नहीं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि बिहार में महाराष्ट्र जैसा मॉडल नहीं चलेगा। इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने खुद ही इसी साल बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में वापसी की है और उसके बाद केंद्र में भी विपक्षी एकता का चेहरा बने हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से यह रणनीतिक घेराबंदी उसी राजनीतिक बदले का हिस्सा मानी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की राजनीति में फिलहाल स्थिरता नहीं है। नीतियों, भ्रष्टाचार के आरोपों और सत्ता के अंदरूनी तनाव के चलते कई विधायक असंतुष्ट हैं, जहां बीजेपी इसी मौके का फायदा उठाकर जेडीयू और आरजेडी को कमजोर करने की कोशिश कर रही। हालांकि अभी तक कोई विधायक खुले तौर पर बगावत करना नहीं दिखा रहा है, लेकिन बीजेपी के दावे और बयानबाजी और संभावित ऑपरेशन भी तैयारियों का इशारा कर रहे हैं। आखिर में सवाल यह है कि क्या बिहार में भी वही कहानी दोहराई जाएगी जो महाराष्ट्र और शिवसेना और एनसीपी के साथ हुई है, और क्या नीतीश कुमार और एक बार फिर से राजनीतिक बवंडर का सामना करने को तैयार है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।